श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आने वाली शरद पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्रकट हुई थी। समुद्र मंथन में शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी निकली थी। मित्रों, शरद पूर्णिमा ही एक ऐसा दिन है जिस दिन चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ होते हैं और ये एक इतना पावरफुल दिन है पूरे साल में। ये पूर्णिमा, वैसे हर पूर्णिमा पावरफुल है, लेकिन शरद पूर्णिमा जो है, इस दिन जो हमारे इतिहास में, हमारे जो धर्म ग्रंथों में रावण बताया गया है, रावण इसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन ही एक दिव्य साधना करता था और उस दिव्य साधना से वो चंद्र की जो ऊर्जा होती थी उसको अपनी नाभि से सोख लेता था, जिससे वो हमेशा युवा बना रहता था। इसलिए मित्रों, एक चीज विशेष ध्यान रखें कि शरद पूर्णिमा माता लक्ष्मी का विशेष दिन है। इस दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों से मिलने के लिए और उनके घर घर जाके हर व्यक्ति के घर में दस्तक आती हैं और कौन कौन उनके भक्त उनकी पूजा अर्चना और उनके अनुष्ठान, उनके नाम जाप कर रहे हैं, ये वे देखती हैं और उनके ऊपर अनुग्रह, अपना आशीर्वाद बरसाती है। मित्रों, दीपावली की इसलिए पहले से ही माता लक्ष्मी का आवाहन का ये सबसे बड़ा दिन है। आज यानी शरद पूर्णिमा के दिन से अगर आप इस प्रकार की पूजा अर्चना माता लक्ष्मी के आगमन की चालू कर दें तो सोचें कि आने वाली दीपावली कितनी अच्छी होगी। मित्रों, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी गरुड़ पर भगवान विष्णु के साथ बैठकर विचरण पे निकलती हैं। वो हर जगह घूमती हैं, पूरे पृथ्वी लोक पे घूमती रहती हैं। और भाइयों और बहनों, शरद पूर्णिमा ही एक ऐसा दिन है जिस दिन भगवान कृष्ण ने महारास रची थी। भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा हो और महारास न रचे, ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए ईश्वर का वास पृथ्वी लोक पर रहता है। उस दिन भगवान कृष्ण का महारास होता है और इस महारास को देखने के लिए और शरद पूर्णिमा में माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक के ऊपर में आती हैं, तो इस दृश्य को देखने के लिए पूरे स्वर्ग से और हर जगह से जो देवता हैं, वे पृथ्वी लोक पर इस शुभ दृश्य को देखने के लिए आते हैं। और शरद पूर्णिमा का जो चंद्र का जो प्रकाश है, इससे कैलाश पर्वत भी मित्रों बिल्कुल सुसज्जित और प्रकाशमान हो जाता है। उस समय में भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहते हैं कैलाश पर्वत पर, तो हर तरफ में शुभ घटनाएं घटती रहती हैं। तो इस प्रकार इस शरद पूर्णिमा का लाभ हम सबको लेना चाहिए। वैसे तो परंपरागत हर मंदिरों में या बहुत से मंदिरों में या लोग अपने घरों में खीर बनाकर अपनी छत पे रखते हैं और रात भर वो खीर रख के 4 साढ़े 4 बजे सुबह उसको हटा लिया जाता है। पूरी रात उस पर खीर रखने के बाद में, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन भाइयों और बहनों भगवान चंद्र से जो औषधि बरसती है, जो अमृत बरसता है, वो जो दूध होता है, दूध और चावल तो एक ऐसी चीज है जो इस चंद्र रूपी, क्योंकि ये दोनों तत्व, ये जो दो वस्तु हैं, ये चंद्र की है और इसके अंदर में वो चंद्र की जो विशेष ऊर्जा है वो उसके अंदर मिल जाती है। मित्रों, इस शरद पूर्णिमा के दिन ही बहुत सारे दिव्य औषधियों के अंदर एक संजीवनी जो उसकी मुख्य शक्ति है, वो पूरी अमृत बन के बरसती रहती है। तो हमें इस शरद पूर्णिमा का बहुत लाभ उठाना चाहिए मित्रों, और लाभ उठाते हुए हमें उस दिन माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। एक कलश, एक चावल की ढेरी बना के एक कलश रखना चाहिए। कलश में 8 आम का इसके पान के पत्ते रख के, उन पान के पत्तों के ऊपर 8 बिंदी लगाना चाहिए। उस कलश के अंदर में जल भर के और उसके अंदर में, कलश के अंदर में
धातु, पंचरत्न, ये पंसारी के यहाँ मिल जाते हैं मित्रों, ये ला के उसके अंदर रखना चाहिए। इसके अंदर सप्त धान्य, 7 प्रकार का धान्य डालना चाहिए और उस कलश के ऊपर में एक पात्र रख के उसको चावल से भर देना चाहिए, जो पूर्ण पात्र के नाम से, और फिर उसके ऊपर एक नारियल रख के उस पर स्वास्तिक बनाना चाहिए और इस कलश के चारों ओर 8 बिंदियां लगाना चाहिए, जो अष्टलक्ष्मी का प्रतीक है। और जो नीचे आप चावल की ढेरी रखें, उसको 8 पंखुड़ियों वाले कमल के जैसे उसमें डिजाइन कर देना चाहिए कि जिसमें वो कमल की पंखुड़ियों के ऊपर में वो कलश रखा है और उसके राइट हैंड साइड में हमारे जो राइट हैंड साइड होता है उसमें तेल का, और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड यानी भगवान के राइट हैंड साइड में तेल का और लेफ्ट हैंड साइड में भगवान के राइट हैंड साइड में घी का और लेफ्ट हैंड साइड में तेल का दिया, लेकिन वो लाल बाती यानी मौली धागे का बना के आप रखें। और जो घी का दिया है मित्रों, उसके अंदर में 2 इलायची रख देना चाहिए और जो तेल का दिया है उसमें वो मौली लगाने के बाद में थोड़ी पीली सरसों डाल के उस दियो को रात भर जलने देना चाहिए। जिस प्रकार हम दीपावली के दिन जो माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो पूरी रात अखंड दिया जलता रहता, वैसे ही शरद पूर्णिमा के दिन भी पूरी रात अखंड दिया हमारे माता रानी के पास में जलते रहना चाहिए। महालक्ष्मी अष्टकम, महालक्ष्मी सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्तम, इन सब का पाठ करना चाहिए मित्रों। अगर आपके पास श्रीयंत्र, प्रतिष्ठित श्रीयंत्र है तो श्रीयंत्र का अभिषेक और उसका उसकी पूरी अर्चना करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन ललिता सहस्त्र नाम से अगर कोई व्यक्ति राज्य की प्राप्ति चाहता हो तो उसे 1 चंपा और 1 गुलाब, ये दोनों यानी 1 फूल चंपा का ले लें, 1 गुलाब का फूल लें, इससे मिला के ललिता सहस्त्र नाम से 1000 फूलों से एक नाम पढ़ते हुए देवी श्रीयंत्र के ऊपर में देवी सहस्त्राक्षी के नाम से इसके ऊपर चढ़ाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि उसे राज्य की प्राप्ति होती है, नहीं इतना ऐश्वर्य बढ़ता है कि वो राजाओं के जैसा रहता है। और मित्रों, पूर्णिमा जो है, अगर आपको वैभव, धन, संपत्ति सब कुछ चाहिए तो ये जो दिन है शरद पूर्णिमा, इस दिन शुक्र की प्रधानता रहती है और चंद्र की प्रधानता। शुक्र जो मित्रों हमारे जीवन में वैभव का कारक है ग्रह, और जो चंद्र है वो चंद्रमा मनस हो जाता, हमारे मन का है, जो हमें अच्छे मन देता है और हमको सोचने की तीव्र बुद्धि देता है। इसलिए हर इंसान को कम से कम 15 से 20 मिनट चंद्रमा की तेज प्रखर रोशनी में अपने छत पे, नहीं तो खुले आपके सामने गार्डन है उसके ऊपर में घूमना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर के ऊपर चंद्र की रोशनी पड़नी चाहिए। और जो गर्भस्थ माताएं हैं वे अगर उनके पेट के ऊपर में भी अगर चंद्रमा की रोशनी पड़े तो वो आने वाले बालक के लिए बुद्धिजीवी, दीर्घजीवी, निरोग होता है मित्रों। ऐसे नाना प्रकार के विधान शरद पूर्णिमा के दिन के लिए बताए गए। इस दिन बहुत सी जगहों पे जो हमारे अस्थमा से पीड़ित हमारे कई भाई बहन मित्र हैं, इन लोगों को भी दवाओं का वितरण किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि चावल, दूध और वनस्पति इस दिन उसके अंदर अमृत बरसता है। और जो दवा इनको खिलाई जाती है अस्थमा के पेशेंट्स को, वो दवा के अंदर अमृत रहता है, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन ही अस्थमा के पेशेंट्स को ये खीर में डाल के ये दवा सुबह 4 बजे के करीब खिलाई जाती है। मित्रों, वैसे ही एक छोटे छोटे कुछ एक प्रयोग होते हैं जिससे अगर हम करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, अगर आपका बच्चा पढ़ने में उसका मन न लगता हो, वो आपकी बात ना मानता हो मित्रों, तो 1 ग्लास उबले हुआ दूध ले लें, उबाल के दूध रख लें और उसके अंदर में 2 इलायची डाल दें, इलायची डाल के उबालें उस दूध को, और उसको शरद पूर्णिमा के दिन पूरी रात उसको चंद्रमा के प्रकाश में उस दूध को रखे रहने दें, और सुबह के समय सूर्योदय से पहले लें, और हो सके तो सुबह 4 बजे करीब उस दूध को उठा लें, घर के अंदर रख लें, और फिर सुबह बच्चे को पहले आहार के रूप में उसको तपाएं नहीं, दोबारा से तपाएं नहीं, वो दूध एकदम ठंडा हो जाएगा, उसे वो ठंडा दूध ही पीने को दें। और
और धीरे धीरे करके घुट घुट करके वो पी सकता है। आप उस दूध में चीनी का इस्तेमाल, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी। पकाने के समय ही उसमें मिला दें, सुबह उसमें कच्ची चीनी ना मिलाएं। जब आप दूध उबाल रहे थे उसी समय चीनी डाल के उस दूध को उबाल लें और उसमें 2 इलायची डाल के चंद्रमा के प्रकाश में रखें। आप देखेंगे आपके बच्चों की जो जिद करने की आदत है, जो माता पिता को बहस करने की आदत है, या वो पढ़ाई में कमजोर है, तो आप देखेंगे वो प्रखर हो रहे हैं, उनकी बुद्धि प्रखर होती चली जाएगी। हमारे घरों में ऐसा होता है कई बार कि बहुत से प्रकार की अनवांटेड चीजें आ जाती हैं। हमारे कई घरों में लड़ाई झगड़े और इस टाइप की बहुत सी समस्याएं होती हैं मित्रों। तो एक काम करें, एक लोटा तांबे का लेके उसमें जल भर लें, तांबे के लोटे में जल भर के उसमें 5 इलायची डाल के और उस जल को उबाल लें, और उबालने के बाद उसे उसी तांबे के लोटे में भर के उस जल को 5 इलायची के जो छिलके या जो दाने बचे उसी में पड़े रहने दें, और उस लोटे को भी आप अपनी छत के ऊपर में शरद पूर्णिमा के दिन पूरी रात रखे रहने दें। जब आप पूरी रात इस लोटे को रखे देते हैं तो दूसरे दिन सुबह जब घर के सारे सदस्यों को स्नान करने का समय आए तो उस जल को उनके नहाने वाले एक बाल्टी जल में पहले ये जल डाल लें, फिर उस बाल्टी को दूसरे जल से भर के आप इसका स्नान करें। तो आप देखेंगे उनके दिमाग से चिड़चिड़ाहट। और मित्रों ये सोचें, आप आखिर तक इस वीडियो को पूरा देखें, सोचें कि इतनी छोटी चीजें जो हमारे घरों में है, हमारे पास है, लेकिन उसका सही ढंग और उसका तरीका बात मात्र हमें नहीं पता। इससे हम बहुत बड़ी बड़ी और बहुत चमत्कारिक चीजों से वंचित रह जाते हैं। हाँ, हमारे भाई बहनों को या हमारी माताओं को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। मित्रों, ये इतने सरल प्रयोग हैं और जिससे आप अपार चीजें पा सकते हैं। लेकिन जब रात को आप देवी माता को वो करें, पूजा करें, तो उसमें बताशा है, गुलाब का फूल है, कमल का फूल मिले तो अति उत्तम, पीले रंग की मिठाई है, नारियल है, श्रीफल है, हल्दी की गांठ है, ये सब जरूर चढ़ाएं। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें मित्रों कि शरद पूर्णिमा के दिन छोटे बच्चे, जो गरीब बच्चे स्ट्रीट हमारे गलियों में घूमते रहते हैं, इन्हें अगर पीले रंग की मिठाई अगर आप खिलाते हैं तो माता अन्नपूर्णा की आपके ऊपर विशेष कृपा होती है। आपके घर में धन धान्य भरा रहेगा, खाने पीने की चीजों से लेके पहनने ओढ़ने, और आपके घर में समृद्धि, आपके उपयोग की सारी चीज पूर्ण मात्रा में भरी रहेगी। आप पीले रंग की अगर आप मिठाई स्ट्रीट के बच्चों को बांटते हैं, गरीब बच्चों को खिलाते हैं, जिससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आज के दिन आपको उल्लू का कोई पंख मिल जाए, एक पंख, इसके लिए किसी उल्लू को हमें मारना नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, कई जगह में मिल जाता है। एक पंख अगर आपको उल्लू का मिले तो कल शरद पूर्णिमा के दिन उस पंख को लाके आप अपनी पूजा स्थान में रख दें और इस उल्लू के पंख को यही रहने दें। ये ही पंख आज शरद पूर्णिमा के दिन लाया हुआ पंख दीपावली के दिन पूजा में विशेष काम आता है। तो इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन एक उल्लू का पंख अगर आपको मिल जाए तो अपने घर में लाके जरूर रखिए। और आज ही के दिन शंख जो है, दाहिनावर्तिक शंख जो है वो समुद्र से प्रकट हुए थे। तो इसीलिए अगर आपको दाहिनावर्तिक शंख अगर आपके घर में नहीं है तो आप दाहिनावर्तिक शंख लाएं। और दाहिनावर्तिक शंख जो बजने वाला नहीं होता, उसकी केवल पूजा होती है। तो दाहिनावर्तिक शंख ला के रखें। और जब हमेशा जब आप देवी की पूजा करते हैं तो स्नान कराएं। जब भी देवी को स्नान कराएं या श्री यंत्र को स्नान कराएं तो इसी दाहिनावर्तिक शंख में जल या दूध भर के आप देवी की स्नान करें। मित्रों, इस दिन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने वाले जो हमारे शिव भक्त हैं, वे अगर गन्ने के रस से भगवान शिव की पूजा करने के बाद खड़े 3 चावल बिना पॉलिश के, यानी धान ले लें आप, और धान से छील के अपने नाखून से उस धान को छील के उसके अंदर से 3 खड़े चावल निकाल के भगवान शिव पे अगर आप अर्पित करते हैं तो आप देखेंगे भगवान शिव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन पूरा कैलाश चांदी के जैसे चमकता रहता है
और भगवान शिव उस समय माता पार्वती के साथ रहते हैं मित्रों। तो प्रकृति और पुरुष दोनों साथ होने के कारण में पूरे वायुमंडल में और पूरे पृथ्वी लोक के ऊपर में एक विशेष आभा मंडल और प्रकाश बना रहता है। और इस अनूठी छटा को अब भगवान कृष्ण का महारास होता है और इसको देखने के लिए देव गंधर्व सभी जितने 33 कोटि देवता हैं वो सब पृथ्वी लोक पे विचरण करते रहते हैं। तो ये महापर्व है। तो शरद पूर्णिमा का दिन भी दीपावली के जैसा ही महापर्व है। तो इसे अपने घर के, लेकिन इस दिन घर के किसी भी कोने को अंधेरा ना रहने दे, हर जगह प्रकाश व्यवस्था रखे, लाइटिंग करके रखे मित्रों। हर जगह में सीढ़ियाँ हैं, उस सीढ़ी है आपके घर में, आपके स्टोर रूम है जहाँ पे आप कभी लाइट न जलाते हो तब भी शाम के समय हर जगह लाइट जलाएं। गार्डन है, आपके बगीचे हैं, सब जगह लाइट की व्यवस्था रखें, अंधेरा न रहने दें उस दिन। घर में हर जगह की प्रकाश व्यवस्था पूरी रखें और पूरे घर को साफ करके रखें। और सुबह जब आप स्नान कर लें तो स्नान के बाद में दरवाजे के आजू बाजू में पीले चावल की 2 ढेरी बना दें, छोटी छोटी पीले चावल की ढेरी बना के उनके बाजू में एक एक मुट्ठी खड़ी हुई जो धनिया और मूंग है, छिलके वाली सैगी मूंग, उसकी एक एक ढेरी अपने दोनों तरफ दरवाजे के आजू बाजू रख के उसके ऊपर में एक एक सुपारी भी रख दे मित्रों। ये देवी के आवाहन के जैसे पहले के समय में जब हम किसी को न्योता देने जाते थे तो केवल कार्ड नहीं पीले चावल देके आते थे, उसी प्रकार से देवी का आवाहन है। जब आप अपने द्वार के ऊपर ये 3 चीज रखते हैं तो देवी का आप आवाहन करने के लिए तैयार हैं, ये माता को पता चलता है। और देवी आपके घर की तरफ रुख करती हैं, वो आपके घर की तरफ भी आती हैं। जरूर आपके घर में उनका आगमन होगा। और इस महापर्व शरद पूर्णिमा के इस महापर्व पे आप ढेर सारी समृद्धि की कामना करें, सुख वैभव आरोग्य की कामना करें, माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें मित्रों। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।